नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त हो गया है अपना एमपी का। शुरुआत कर रहे हैं ग्वालियर डबल मर्डर केस की खबर के साथ, जहां बड़ा खुलासा हुआ है। मां बेटी की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुराना नौकर इरफान ही निकला। पुराने नौकर इरफान ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 6 महीने पहले नौकर का बेटी के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद बेटी ने इरफान को नौकरी से निकाल दिया था। अब बदला लेने के लिए इरफान ने अपने साथियों के साथ मिलकर डबल मर्डर को अंजाम दिया। बता दें कि चारों आरोपी भिंड के गोहद के रहने वाले हैं और हत्या को अंजाम देकर हैदराबाद भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें पकड़ लिया। छह महीने पहले इरफान का झगड़ा हुआ था वृद्ध महिला की बेटी के साथ, और उस झगड़े के बाद बेटी ने इरफान को नौकरी से निकाल दिया था। और इसी बात का बदला लेने के लिए इरफान ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुशील, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? क्या इस बारे में कोई इनपुट, और किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया? कौन कौन अपराधी हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गार्डन होम्स में इंदु पुरी और उनकी बेटी रीना भल्ला की बेरहमी से हत्या की गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक यही है कि इरफान नाम का जो मुख्य आरोपी है इस घटनाक्रम का, वो करीब 6 महीने पहले तक रीना भल्ला इंदुपुरी के यहाँ ही काम करता था, जो डेली नीड्स की राशन की डिलीवरी देने का काम करता था। 6 महीने पहले कुछ गड़बड़ी होने के चक्कर में इरफान को जो है रीना ने नौकरी से निकाल दिया था। उसी बात को लेकर वो नाराज़ था और लगातार जो है इनके खिलाफ जो है बदला लेने की कार्रवाई के लिए वो लगा रहता था। इसी दौरान उसके जो और साथी है, चूँकि इरफान गोहद भिंड जिले के गोहद का रहने वाला है, तो इसने अपने साथी प्रमोद, अंकुर और छोटू 3 अन्य लोगों को, जिनमें से 2 लोग हैदराबाद में काम करते हैं, उनको बुलाया। उसके बाद जो है इन्होंने चारों ने मिलकर गार्डन होम सोसाइटी में एक के बाद एक प्रवेश किया और उसके बाद जाकर फ्लैट नंबर 322 में इंदुपुरी की हत्या की। उसके बाद बीच बचाव के दौरान ही रीना भल्ला ने भी प्रतिरोध किया, लेकिन रीना भल्ला की भी जो है इन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी और कुछ सामान ये वहाँ से लेकर भी गए थे। ज्वेलरी भी है संभवतः इसमें, मोबाइल फ़ोन सहित। तो पुलिस ने मोबाइल भी इनसे बरामद कर लिया है। कुछ ज्वेलरी है उसके बारे में भी पूछताछ कर रही है और सिर्फ बदला लेने के लिए हत्या की गई थी, इस तरह का पुलिस का अभी तक दावा है। तो इसमें पुलिस ने इरफान के साथ ही प्रमोद, छोटू और एक और जो अन्य सहयोगी है उनका, इन चारों लोगों को गिरफ्तार। बहुत धन्यवाद सुशील कौशिक आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एमपी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई है। डिंडौरी में लोकायुक्त की टीम ने पंचायत सचिव के घर पर छापा मारा। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में यह कार्रवाई हुई। तो वहीं राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर छापा मारा गया है। तो एमपी में लोकायुक्त ने यह बड़ी कार्रवाई की है। डिंडौरी में लोकायुक्त की टीम ने पंचायत सचिव के घर पर छापा मारा। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की गई है। तो वहीं राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर छापा मारा गया है। तो डिंडौरी में पंचायत सचिव के घर पर यह छापा, तो बैरागढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर पर छापेमारी। एक्चुअली हमारे यहाँ मिस्टर रमेश इंगुरानी हैं, ये तकनीकी शिक्षा विभाग में असिस्टेंट ग्रेड 1 है। इनके खिलाफ माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत हुई थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में, तो जिस पर जांच प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका जांच की गई और जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया जो इनकी संपत्तियां हैं और जो बैंक बैलेंस हैं इस टाइप के, तो उससे प्रथम दृष्टया पाए जाने से कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की जाना प्रथम दृष्टया पाया गया, तो अपराध पंजीबद्ध कर आज वर्तमान में सर्च की कार्रवाई संपादित की जा रही है। और तो कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त ने यह बड़ी कार्रवाई की है डिंडौरी में, जहां पंचायत सचिव के घर पर छापा मारा गया है। तो वहीं
भोपाल के बैरागढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर पर छापा मारा गया है। भोपाल से वासु चौरे और डिंडौरी से कृष्णा साहू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कृष्णा, क्या कुछ निकला अब तक छापेमारी की कार्रवाई में? क्या इस बारे में कोई इनपुट? तो बताना चाहूंगा, अभी तक इस मामले में लगातार जो सर्चिंग है, जो छापामार जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और करीब 8 से 9 घंटे हो गए हैं, क्योंकि यह जो छापामार कार्रवाई की गई थी करीब सुबह 5 बजे के आसपास की गई थी और जो जबलपुर लोकायुक्त की 10 सदस्यीय की टीम में छापामार कार्रवाई कर रही है। अभी 9 घंटे के आसपास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि आखिर ऐसा सचिव के घर में क्या मिला, लेकिन अभी भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। और जो ये पूरा मामला है डिंडोरी जिले के समनापुर जनपद के बमनी गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर सचिव के घर पर लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है और लगातार जो ये सचिव है इनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जो लोकायुक्त की टीम है इनको शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। और जो सुबह सुबह कार्रवाई की गई है, किसी को भनक भी नहीं लगी और यह कार्रवाई की गई है। इसके जो ये कार्रवाई की गई थी उस दौरान जैसे जैसे गांव में लोगों को जानकारी इकट्ठा होती है, जो सचिव है उसके घर में भीड़ भाड़ मची हुई है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा सचिव क्या है जो लोकायुक्त की टीम जो जांच कर रही है। पूरे का जो जांच है दल है वो डीएसपी दिलीप झरवड़े के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। ऋतु, अपर्णा बोल रही हूँ। कृष्णा, वासु का रुख कर लेते हैं भोपाल से। वासु, आप बताएं कि एमपी में ये कितने कुबेर काली कमाई वाले, क्या इनपुट? निश्चित तौर पर देखिए अपर्णा, लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में लोकायुक्त की जो टीमें हैं वो कार्रवाई करती रहती है। लोकायुक्त के पास जैसे ही इनपुट आता है वहां पर टीम पहुंचती है और इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं। भोपाल में तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत है रमेश इंगोरानी, इनका बैरागढ़ में घर है और इनके ठिकाने पर जो है वो लोकायुक्त की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है और अब तक भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी, गोल्ड और अदर जो ज्वेलरी और जो मेटल्स के पदार्थ होते हैं वो अभी तक लोकायुक्त को मिले हैं और तमाम जो संपत्ति के कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। बड़े पैमाने पर जो है खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ रमेश इंगोरानी बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों के। बहुत धन्यवाद आपका वासु, पूरी जानकारी के लिए। कृष्णा, आपका भी धन्यवाद। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। दूसरी बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है। नायब सिंह सैनी कल सीएम पद की शपथ लेंगे। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के अगले सीएम होंगे नायब सिंह सैनी और नायब सिंह सैनी के ही फेस को बतौर सीएम प्रोजेक्ट भी किया था बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के दौरान और बड़ी जीत हरियाणा के अंदर बीजेपी को मिली। कांग्रेस के 10 साल मिला है तो सिर्फ 41,000 करोड़ के सामने 2,75,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है और मोदी जी ने इस चुनाव में भरोसा दिया है कि भारत सरकार भी हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध है। अतः मैं हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराश नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे। हमारे सारे प्रभारी, चार प्रभारी, धर्मेंद्र भाई, विप्लव देव, हमारे सुरेश जी और पुनिया जी, चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय श्री की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच आज हरियाणा के यशस्वी गृह मंत्री जी ने
विधायक दल का नेता। अगली खबर शिवपुरी से है। शिवपुरी में वन की जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे आदिवासियों को हटाने कोलारस पुलिस के साथ वन कर्मी पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वन कर्मियों और आदिवासियों के बीच विवाद हो गया। वन कर्मियों ने आदिवासियों पर जमकर लाठीचार्ज किया, तो वहीं आदिवासियों ने भी टीम पर पथराव किया। झगड़े में आदिवासी महिलाओं के साथ ही उनके बच्चों को भी चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही झगड़े के बाद वन विभाग और आदिवासियों ने एक दूसरे की शिकायत कोलारस थाने में दर्ज कराई। वहीं जबलपुर में महाकाली की पूजा के दौरान बवाल हुआ है। खंडित प्रतिमा की पूजा करने पर हंगामा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पूजा समिति के खिलाफ नारेबाजी की, पूजा समिति पर आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया है। जबलपुर में यह हंगामा हुआ जब खंडित प्रतिमा की पूजा की गई। हम ये नहीं बोल रहे कि आपने गलत तो हुआ है, ये आप भी स्वीकार को हम भी स्वीकारते हैं कि गलती हुई है, लेकिन अब गलती को सुधारना है कि सवेरे हम व्यवस्था कराते हैं जो भी काले की जिसकी व्यवस्था होती है, और हम 4 स्टाफ को खड़ा करके हम ये नहीं बोल रहे कि आपने गलत तो हुआ है, ये आप भी स्वीकार को हम भी स्वीकारते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान लंबित 4% महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लंबित 4% महंगाई भत्ता देने की मांग की गई। कटारे ने कहा कि केंद्र सरकार से स्वीकृत 4% महंगाई भत्ते का लाभ अन्य राज्य जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश पहले ही अपने कर्मचारियों को दे चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन भोगी इस लाभ से अभी भी वंचित हैं, जिससे उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। दीपावली का त्योहार नजदीक है, जो सभी प्रदेशवासियों के लिए एक विशेष मौका होता है। ऐसे में कर्मचारियों को उनका हक दिलाना जरूरी है, ताकि वो भी इस त्योहार को खुशी और उत्साह के साथ मना सके। हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की एक छोटी सी मांग है कि केंद्र ने जो महंगाई भत्ता लागू किया है 4% का, उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। उनकी मांग है कि इस 4% का लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, और इसके लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी को ये पत्र लिख के उनकी छोटी सी मांग को पहुंचाया है। मैं आशा करता हूं कि इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही आदेश जारी करेंगे और जो कर्मचारियों की मांग है उसकी पूर्ति करेंगे। एमपी में उपचुनाव से पहले बीजेपी में नाराज विधायकों को मनाने का दौर जारी है। पार्टी के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव से मिलने 2 डिप्टी सीएम पहुंचे। इस दौरान एमपी सरकार के 2 मंत्री भी मौजूद रहे। बता दें कि संगठन के बुलावे के बाद भी पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि गोपाल भार्गव पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं विधायक अजय बिश्नोई और प्रदीप पटेल भी लगातार मुखर रहे हैं। जहां प्रदीप पटेल ने अधिकारियों पर रेकी करने का आरोप लगाया था, तो वहीं अजय बिश्नोई ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए थे। बीजेपी के नाराज विधायकों पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। ये नाराजगी नहीं है, ये इन लोगों का दर्द है कि विधायक होने के बाद भी एक टुच्चा शराब माफिया इनकी जान को जो है खतरा उत्पन्न कर देता है। और यह सब तब हो रहा है जब सरकार भी खुद उन्हीं की है। भाजपा की सरकार में भाजपा के ही विधायक असुरक्षित हैं, तो अब वो मुख्यमंत्री से मिलकर कर भी क्या लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विस्तृत और बृहद परिवार है। यहाँ संपर्क, समन्वय, संवाद की हमेशा परंपरा रही है। कल हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन नाराज विधायकों से और जो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी बात की है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में विचारों का आदान प्रदान
उस संपर्क का हमेशा से एक परिपाटी रही है। उसी परिपाटी में सभी लोग अपने अपने विषय संगठन के समक्ष रखते हैं। संगठन भी एक निश्चित समय पे इन विषयों को देखकर मार्गदर्शन देने का काम करता है। तो आज भाजपा बड़ी होने का कारण ही है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का संपूर्ण अधिकार है। एमपी में बीना विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे पर संशय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म करने संबंधी जवाब से इसका खुलासा हुआ है। विधायक निर्मला सप्रे ने 10 अक्टूबर को विधानसभा को भेजे जवाब में कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया है जिससे साबित हो कि उन्होंने दल बदला। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से बगावत कर निर्मला सप्रे ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस से दल बदल के सबूत पेश करने को कहा जा सकता है। वहीं इस मामले में अगर फैसले में देरी होती है तो कांग्रेस हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 हाई प्रोफाइल सीटें बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से बुधनी से कार्तिकेय चौहान, रमाकांत भार्गव, गुरु प्रसाद शर्मा, राजेंद्र चौहान का नाम चर्चा में है। तो विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत का नाम लगभग तय है। वहीं कांग्रेस बुधनी से महेश राजपूत, यूथ कांग्रेस के अजय पटेल, पूर्व विधायक राजकुमार पटेल, विक्रम मस्ताल को टिकट दे सकती है। वहीं विजयपुर से 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़े मुकेश मल्होत्रा और अतुल चौहान के नाम सामने आ रहे हैं। 13 नवंबर को दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। एमपी में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस उपचुनाव को लेकर माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। पार्टी के बड़े नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों को बूथ और मंडल स्तर पर ड्यूटी लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी प्रत्याशी चयन समिति के सदस्य शैलेंद्र पटेल ने दी। शैलेंद्र पटेल के मुताबिक 3 दिनों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। सभी विधायक और बड़े नेताओं को 2 बूथों की जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठेंगे जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उसके बाद पैनल 1 आध दिन में बना के भेज देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 दिन में टिकट डिक्लेयर हो जाएगा। और जो बुधनी में 29 मंडलम है, हम 29 विधायकों की, पूर्व विधायकों की, अन्य जिलाध्यक्ष और सीनियर कार्यकर्ताओं की हम मंडलम वाइज और सेक्टर वाइज हम ड्यूटी लगाने वाले हैं। और जो लोकल माइक्रो मैनेजमेंट में हम बूथ के ऊपर, हर बूथ के ऊपर 2-2 लोगों की ड्यूटी वहां पे लगाने वाली है। कोई भी नेता बड़ा नहीं, हर आदमी को 1-1 बूथ दिया जाएगा। कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी, 3% कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जाएगा। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, उनके डीए में इजाफा, 3% बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए। वहीं बैतूल में 3 चाकूबाजों का आतंक देखने को मिल रहा है। कल रात को चाकूबाजों ने 6 लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। चाकूबाजों ने अलग अलग इलाके में राहगीरों पर हमला किया। वहीं इस दौरान उनका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया है। हमलावरों में 2 आदतन हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। वहीं ये लोग शहर में दहशत फैलाने के लिए हमला कर रहे थे। देवास में द एवरेस्ट स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई। स्कूल बस अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई, लेकिन गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी 30 बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं स्कूल बस को क्रेन से बाहर निकाला गया। आप जहां पर ये हादसा हुआ था उस जगह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये स्कूल बस बेकाबू होकर नाले में पलट गई। राहत की बात यह है कि सभी जो बच्चे, 30 बच्चे इसमें सवार थे, वो सुरक्षित हैं।
काशी टू महाकाल की उड़ान को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने बड़ा बयान दिया। कहा कि काशी महाकाल की फ्लाइट को बंद नहीं होने देंगे। काशी महाकाल से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। फ्लाइट को लेकर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर दिल्ली में मुलाकात भी करूंगा। ये एक हमारी आस्था का, धर्म का, संस्कृति का केंद्र है। इस संबंध में मैं विमानन मंत्री से बात भी करूंगा। हमारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से ही बात करूंगा और एक पत्र भी लिख रहा हूँ, व्यक्तिगत मिलने भी जाऊंगा, क्योंकि ये दो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और लाखों संख्या की आस्था काशी और महाकाल से जुड़ी है। ये इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसके लिए मैं दोनों मंत्रियों से बात करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं दिल्ली जाकर पत्र लिखकर सब करूंगा। इंदौर में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों में डेंगू के 20 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं डेंगू के 16 नए मामले सामने आए, जिनमें 12 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। इतनी ही बड़ी तादाद में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो 24 घंटे में चिकनगुनिया के 20 और डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं। हट सामने से, जल्दी हट जा। वीडियो में इसको देखिए, खबर मान लीजिए। यहाँ पे हट जाना सामने से। और आइए अब देख लेते हैं टॉप 20। ग्वालियर में